साथियों नमस्कार। सीटेट ईवीएस के क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूं। चौथा वीडियो में अनीता कुशवाहा जो हमारे मुजफ्फरपुर बोछा की रहने वाली थी उसके बारे में एनसीईआरटी बुक में उसके एक छोटी कहानी है, उसको हम जानते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन हर बार सीटेट में देखिएगा, प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन इससे आपको कोरिलेशन मिलेंगे। आइए हर पॉइंट को हम समझते हैं। अनीता कुशवाहा जो मुजफ्फरपुर जिले की बोचहा गांव की रहने वाली है। अनीता कुशवाहा मुजफ्फरपुर जिले की बोचहा गांव की रहने वाली है जो बिहार राज्य में है, और यह जो काम अपनी शुरू की वह मधुमक्खी पालन का काम शुरू की। मधुमक्खी पालने का काम यह शुरू की थी। अनीता कुशवाहा को गर्ल स्टार, इसी को कहा जाता है चमकता सितारा। इसी को गर्ल स्टार को हम कह सकते हैं चमकता सितारा। तो अनीता कुशवाहा को गर्ल स्टार का दर्जा मिल चुका है। चमकता सितारा उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी को बदल दी। वो बहुत गरीब परिवार की लड़की थी। उन्होंने स्कूल जाने के बाद वह अपना काम मधुमक्खी पालन से की। उसके बाद वह ट्रेनिंग देने लगी, सभी महिलाओं को ट्रेनिंग देती थी जो आत्मनिर्भर बनिए, अपना काम स्वयं कीजिए। अनीता कुशवाहा पहले ट्यूशन भी पढ़ाती थी। ट्यूशन पढ़ाने के दरमियान वह अपना सारा काम भी करती थी, स्कूल भी जाती थी। लीची के फूल जो होते हैं वो मधुमक्खियों को लुभाते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सीटेट पर पूछा गया है कई बार, देखिएगा। तो लीची के फूल मधुमक्खियों को क्या करते हैं? लुभाते हैं। RTE राइट टू एजुकेशन 2009 राइट टू एजुकेशन पॉलिसी है जो जिसको कहा जाता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है? इसमें कहा गया है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को देना है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। किसमें? RTE यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम में। मधुमक्खी पालन करने का जो सबसे अच्छा समय होता है, मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय कौन होता है? तो अक्टूबर महीना से दिसंबर महीना होता है। इसमें हम कह सकते हैं जो अंडा देने का भी समय जो होता है यही होता है। तो सीटेट में आपको ये क्वेश्चन अधिक बार पूछा गया है जो मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? तो अक्टूबर से दिसंबर होता है, या अंडा देने का सही समय क्या होता है? तो अक्टूबर से दिसंबर होता है। लीची के फूल फरवरी महीने में खिलते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। लीची के जो फूल होते हैं वो फरवरी में खिलते हैं। नेक्स्ट है एक छत्ते में मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसकी बात कर रहा है। तो एक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। एक छत्ता होता है उसमें एक रानी मक्खी होती है, वह क्या देती है? तो अंडा देती है। जब किसी मक्खी को, उसमें बहुत सारे मक्खी होती है जो रस को ढूंढ के लाती है, तो उसमें जो मक्खी होती है वह जब उसको रस मिल जाता है, क्या मिल जाता है? रस मिल जाता है, तो वह एक प्रकार का नाच करती है। वह एक प्रकार का क्या करती है? नाच करके दिखाती है। नाच करने से यह पता चलता है जो दूसरे जो मक्खी होती है ना, दूसरी मक्खियों जो होती है उसको यह पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। तो रस कहाँ पर है? दूसरी मक्खी भी वहां पहुंच जाती है और सब इकट्ठा क्या करती है? अपना रस इकट्ठा करके फिर वो छत्ते में वापस आ जाती है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। मधुमक्खी पालने का एक बक्से की कीमत, मधुमक्खी पालने की एक बक्से की कीमत जो है वह 2000 रुपए थी। तो अनीता
कुशवाहा जो थी वह 2 बक्से से अपना काम शुरू की थी। तो उसके पास 5,000 रुपये था, जिसमें वह क्या की थी, जो 2 बक्सा खरीदी, 4,000 रुपया उसको 2 बक्सा खरीदने में लग गया, और 1,000 रुपये जो बचा उसका कुछ वो चीनी का घोल खरीदी, क्योंकि मधुमक्खी जो है वह चीनी का घोल उसमें डाला जाता है उसको खाने के लिए, उसी से उसको रस और मिलता है और शहद प्राप्त होता है। तो मधुमक्खी पालने के लिए अनीता कुशवाहा जो बक्सा खरीदी थी उसकी कीमत 2,000 रुपये थी। अनीता 5,000 रुपये और अपना 2 बक्से से मधुमक्खी पालने का काम शुरू की थी। अनीता कुशवाहा जो थी वह उसके पास 5,000 रुपये थे जो हम आपको बताए हैं, और 2 बक्से से मधुमक्खी पालने का काम शुरू की थी। रानी चींटियां जो होती है, रानी चींटियां वह अंडे देती है। रानी चींटियां क्या देती है, अंडे देती है। सिपाही चींटी, सिपाही चींटी जो होते हैं वह बिल पर ध्यान रखते हैं। इस सब 3 पॉइंट जो है इसको अच्छे से देखिएगा। रानी चींटियां अंडे देती है, सिपाही चींटियां बिल पर ध्यान देती है, और मजदूर चींटियां जो होती है वह क्या करती है, भोजन ढूंढ कर लाने का काम करती है। मजदूर चींटियां जो है वह भोजन ढूंढ कर लाने का काम करती है। दीमक जो घर में लग जाता है, दीमक, मधुमक्खी और ततैया जो होते हैं वह इसी तरह के कार्य करते हैं जिस तरह के कार्य मक्खी करती है और चींटी करती है। उसी तरह के कार्य कौन करते हैं, दीमक, मधुमक्खी व ततैया भी इसी तरह के कार्य करते हैं। तो सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा जो एक समूह में कौन कौन से रहते हैं, तो वहां देगा आपको दीमक, मधुमक्खी और ततैया। जिस ऑप्शन में रहेगा उसको टिक कर दीजिएगा। प्रीवियस ईयर में भी ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, अनीता कुशवाहा को हर बक्से से 12 किलो शहद मिला था। कितना शहद मिला था, तो हर बक्से से 12 किलो शहद मिला था। अनीता कुशवाहा के पास अब 20 बक्से हैं। वो धीरे धीरे अपना बक्सा को बढ़ा दी और टोटल अभी उसके पास 20 बक्से हैं। चींटी के कुल 3 जोड़ी, यानी चींटी के कुल 3 जोड़ी यानी 6 पैर होते हैं। चींटी के कितने पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं। चींटी के सभी पैर, चींटी के जो सभी पैर होते हैं उसके पेट के बीच भाग में होते हैं। चींटी के सभी पैर उसके पेट के बीच भाग में होते हैं, जिसे थोरेक्स कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चींटी के जो पैर होते हैं वो पेट के बीच भाग में होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, थोरेक्स कहा जाता है, जिससे वह जुड़ा हुआ होता है, जिससे वह क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। चींटी अपने वजन से, चींटी का जो वजन होता है उससे वह 20 गुना अधिक सामान को उठाकर ले जा सकती है। चींटी अपने वजन से 20 गुना अधिक वजन को उठाकर ले जा सकती है। चींटी के शरीर में फेफड़ा नहीं होता है। क्या नहीं होता है, तो चींटी के शरीर में फेफड़ा नहीं होता है। ऑक्सीजन लेने के लिए, वह जो ऑक्सीजन सांस लेती है, वह उनके शरीर में कई सारे छोटे छोटे होल होते हैं। उसके शरीर में क्या होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं, वह उसी से सांस लेती है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाई जाती है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखेंगे। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाई जाती है। बेटियों की शिक्षा के लिए, बेटी को भी कोई भी चीज शिक्षा दीजिए, उसको क्या करना है, आत्मनिर्भर बनाना है। विभिन्न योजनाओं सरकार का चलता है, जिसमें कौशल विकास योजना जो है उसको अवसर पहुंचाने के लिए उसको क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।